देखिए, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में फल खाने को दूंगा। आज हम इस बारे में बात करेंगे, एक शब्द और एक पॉइंट्स पर बात करेंगे जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें जानना चाहिए, इस धरती पर रहकर हम जाने कि स्वर्ग लोक में जीवन का पेड़ क्या है। जो जीवन के पेड़ की बात आती है कि हमें परमेश्वर स्वर्ग लोक में जीवन के पेड़ में से फल खाने को देगा। वो फल कौन सा है, आज हम उसकी कल्पना नहीं करना चाहिए। इस बाइबल में छुपा हुआ है। इस बाइबल से खोज कर हम उस पेड़ के फल के बारे में जानेंगे कि वो पेड़ कौन सा है, जीवन का वृक्ष कौन सा है। इस जीवन के वृक्ष के बारे में हमको जानना हमारे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपकी भी प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए उसने एक सहायक दिया है, उस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने हमें अकेला कभी नहीं छोड़ा, कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। सहायक रूप में जैसे हो गया, उसको पता अब मैं जाऊंगा तो इनको मेरी जरूरत, मेरे बिना कैसे रहेंगे, तो उसने तुरंत कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और उसी समय पेंटेकोस्टल के दिन हमारे लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। तो आइए पवित्र आत्मा की सहायता से हम जाने कि जीवन का वृक्ष क्या मतलब है, ये जीवन का वृक्ष कहां मिलेगा, कौन है, क्या है, कैसे, हम इस बारे में आज जानना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर हमको ब्लेस करे। ठीक है, एक छोटी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी मदद करे जीवन के पेड़ के बारे में जानने के लिए। हम बाइबल में से, प्रभु के वचन से जान सकें कि पवित्र आत्मा ये जीवन का पेड़ क्या है और हम इसमें से कैसे फल खाएंगे। तो हमें इसको जानने के लिए चलिए हम धीरे थोड़ा जानेंगे। और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और 9 वचन। हम जब से धरती पर परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, जैसे ही इस धरती को बनाया, सृष्टि को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने उसी समय हमारे लिए जीवन का पेड़ भी धरती पर रख दिया। देखिए, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर आपसे कोई चीजों को छुपाता है क्या? परमेश्वर ने कभी भी आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। याद रखिए, सृष्टिकर्ता जिसने सारी सृष्टि को रचा, आकाश, गैलेक्सियां, ब्रह्मांड, तारे, नक्षत्र, धरती, चांद, सितारे, सूर्य, इतने बड़ी बड़ी चीजें बनाई, लेकिन एक छोटा सा प्राणी बनाया अपने रूप में, मनुष्य, उससे उसने कुछ भी नहीं छुपाया। वचन कहता है, और यह परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे थे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि बनाई, और सृष्टि बनाने के दौरान उसने मनुष्य के लिए जो वाटिका के बीचों बीच 2 पेड़ लगाए। एक पेड़ था जीवन का वृक्ष, जीवन का पेड़ था, और दूसरा कौन सा था? भले बुरे अर्थात ज्ञान का वृक्ष। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने किस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था? भले और बुरे पेड़ के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। अरे, सबसे बेस्ट चीज के लिए मना नहीं किया, जीवन के वृक्ष को फल को खाने के लिए प्रभु ने मना नहीं किया था। जो आपको अनंत जीवन देता है, उसके पेड़ के फल को खाने के लिए मना नहीं किया। मना किया जो आपको अनंत जीवन में जाने से रोकता है, उस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था। आप सोचिए, एक सेकंड के लिए इस पर ध्यान लगाइए कि आपका मेरा परमेश्वर कितना अद्भुत प्रेम करता है कि उसने जीवन के पेड़ को फल को खाने के लिए हमें छोड़ दिया, लेकिन चेतावनी दी इसका फल नहीं खाना। लेकिन हमने क्या किया भाई साहब? मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य का स्वभाव क्या है ये बताइए। मनुष्य ने क्या किया? जो परमेश्वर ने मना किया था उसी काम को प्रभु ने कहा इस पेड़ के फल को नहीं खाना, और मनुष्य ने क्या किया? अरे, जिसके लिए जीवन का पेड़ था, उस पेड़ की और उस फल को छुआ नहीं, चखा नहीं, और वो पेड़ थे। अरे, इसको मना क्यों किया? मैं जब इस बात को सोच रहा था और इसको पढ़ रहा था, अचानक मेरे मन में क्वेश्चन आया कि जब पाप नहीं था इस दुनिया में, जस्ट मेरे मन में क्वेश्चन आया, वो मैं आपको बता रहा हूं। हम कहते हैं कि फल को खाने के बाद पाप आया, हम ये देखते हैं ना, मैसेज में सुनते हैं, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आया, जब तक पाप नहीं हुआ तो मनुष्य के मन में नेगेटिव काम करने के लिए ये कैसे शुरुआत? उसने वही काम क्यों नहीं किया जो पिता परमेश्वर ने उसको कहा था? जिस काम को करने के लिए मना किया था, वो काम मनुष्य ने क्यों किया? ये मेरे मन में आज विचार चल रहा था।
कैसे इन बातों को समझें? इन बातों को समझाने वाला कौन है? कल्पना कीजिए, हम ज्यादा मैसेज सुनेंगे हमारे मन में भी, हम भी जब उनको सुनते सुनते बात करते हैं कि पाप कब से आया, जब मनुष्य ने उस फल को खाया तब से पाप आ गया, दुनिया में पाप फैल गया। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, पाप तो मनुष्य के मन में पहले आ गया था। उसने वो काम, विचार तो पहले आया होगा कि नहीं मैं इस पेड़ के फल को खाऊंगा। अरे बहकाने वाला कोई भी हो, इसका मतलब मैं ये सोचता हूं कि कहीं ना कहीं ये आदम ने गड़बड़ी किया। आदम ने जो परमेश्वर ने जो कहा वो कोई ना कोई काम नहीं किया उसने, और उसकी वजह से ये नेगेटिव उसके मन में आया। और एक बात में जब हम इस बात पर विचार करें तो मैं सोचता हूं परमेश्वर ने 2 आज्ञाएं आदम को दी थी कि तू इस पेड़ का फल नहीं खाना, और दूसरी दी थी तू इस बगीचे में काम करना। अब ये कई, और पति पत्नी को जब दिया था तो पत्नी को भी उसने थोड़ा अकेला छोड़ दिया, पत्नी के साथ समय नहीं गुजारा। ये कोई 1-2 दिन की बात तो है नहीं भाई साहब, कि 1 साल शादी हो गया उसके बाद वो चली गई। इसमें कितना समय लगा होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं आदम और हव्वा के बीच में ऐसा हुआ कि वो अकेले जाने के लिए मजबूर हुई, पत्नी छोड़कर उसको, और वो बगीचे में घूमने को चली गई। जबकि घूमने के लिए कभी भी पति पत्नी साथ ही जाना चाहिए। आज आपके जीवन में, इस समाज में और लोगों में समस्याएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि आज पत्नियां, मैं सिर्फ पत्नियों की बात नहीं कर रहा, यानी हम कहीं ना कहीं अलग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। पति चाहे जॉब की वजह से हो रहा हो, चाहे बिजनेस की वजह से हो रहा है, या किसी और कारण से पति अपनी पत्नी को छोड़कर महीने 6 महीने तक दूर। तो ये गड़बड़ी क्यों आई? क्योंकि आदम और हव्वा दोनों अलग हो गए, और फल खाने के लिए शैतान ने उनको प्रेरित किया। तो जिस काम के लिए, जिस बात के लिए परमेश्वर मना किया, वही काम आदम और हव्वा ने किया। तो जीवन के पेड़ को, जीवन के फल को नहीं खाया, और उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। आज इस घटना से हम क्या सीखते हैं? क्या आज मैं जब इस बारे में पढ़ रहा था, विचार कर रहा था, मैंने जो खोजा, मैंने जब खोजबीन की तो खोजते खोजते बहुत सारे प्रभु के दास लोगों के विचार भी जानने को मिले, और फिर वो उसी समय हमसे भी बात करता है अलग अलग तरीके से। क्या आप इस जीवन के पेड़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? कभी आपने सोचा है? आज मैं एक दृष्टि से और सोचता हूं इसको, जो मैंने समझा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वास्तव में जीवन का पेड़ है क्या? क्या इस धरती पर सचमुच में आज जैसे आज हम देख रहे, आज जीवन का पेड़ कहां है? परमेश्वर स्वर्गलोक में खाने को देगा, लेकिन आज हम जीवन के पेड़ को कैसे कैसे किस तरह देख सकते हैं? देखिए, आपको ये अनंत जीवन कैसे मिलता है मुझे बताइए। आपको अनंत जीवन कैसे मिलता है? यीशु मसीह को अंगीकार, जो प्रभु यीशु कहेगा, वचन कहेगा, वो आपको फॉलो करना है, तो अनंत जीवन है। देखिए, यीशु मसीह का नाम है कहां? ये जो बाइबल है ना, ये बाइबल, ये क्या है? वचन है। आज हमारे पास लिखित वचन है, हो सकता है पहले लिखित वचन नहीं हो, लेकिन आज हमारे पास में हार्ड कॉपी में ये बाइबल है, जिसको हम बाइबल कहते हैं। ये प्रभु का वचन है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं आप उन बातों को पवित्र आत्मा की सहायता से समझ पाए, क्योंकि मैं बोलना मेरे मुंह से हो सकता है, लेकिन समझना आपके हृदय में होना चाहिए। देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जो मैं कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने कहा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, परमेश्वर ने आज्ञा दिया, क्या कहा? इस भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को नहीं खाना। तो ये 2 पेड़ थे। अगर हम आज इनको पवित्र आत्मा की सहायता से समझे, तो आज भी ये जीवन का पेड़ आपके पास में है, और आज भी भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी आज भी आपके पास में है। दोनों पेड़ों में से आज भी आपको ही तय इसी समय करना है कि मैं कौन सा फल खा रहा हूं। आप कौन सा फल खा रहे हैं? आप कौन से फल खा रहे हैं आज? देखिए, सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, एज इट इज, इस वचन के अनुसार सेम वही करते हैं, तो ये जीवन का वृक्ष है।
लेकिन जब हम अपनी बुद्धि से जब काम करने लगते हैं, परमेश्वर का वचन तो जानते हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से, अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार जब हम काम करते हैं और बोलते हैं, वो है भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। आपके पास आज भी परमेश्वर ने दो ऑप्शन रखे हैं, बेटा ये जीवन का वृक्ष है और ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। अब तू उसमें से चुन ले। आज हम में से अधिकतर मसीह, कर दिया बेटा, आज हम में से अधिकतर मसीह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष हो सकते हैं। अपनी बुद्धि से जब ये काम करते हैं, अपनी बुद्धि से, तब आप भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाते हैं। और जब वो खाते हैं तो पाप को अवसर मिलता है, पाप को अवसर मिलता है। और जब हम वचन के अनुसार काम करते हैं, संगति में रहते हैं, प्रभु के दास बोलते हैं आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये बाइबल में ऐसा लिखा है, आप सुनते हैं। परमेश्वर ने कहा आदम हव्वा से, उन्होंने सुना, लेकिन किया क्या? अपनी मर्जी से। यानी साधारण और भी सरल अर्थों में मैं बोलना चाहूं आपसे, तो आप अपनी मर्जी से जीवन जीना जो चाहते हैं, वो है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल। मसीह हूं, शादी अपनी मर्जी से करूंगा, मसीह हूं, मेरी नौकरी में अपनी मर्जी से करूंगा। आप अगर सचमुच में मसीह हैं तो आप अपनी मर्जी का जीवन नहीं जी सकते भाई साहब, ये बात बताओ ना। आपकी चॉइस खत्म है, आप अपनी चॉइस का जीवन नहीं जी सकते हैं, आप अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं जी सकते अगर आप मसीह हैं तो। और जब आप सचमुच में मसीह जीवन, अगर मर्जी का जीवन नहीं जीते, तभी आप जीवन के वृक्ष के फल को खाकर आप अनंत जीवन में पहुंचेंगे। 3:22 से 24 पढ़ी उत्पत्ति में। पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि मैं हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व को, करूबों को और चारों ओर घूमने वाली जला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या कहा? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर मनुष्य हमारे समान, हम में से एक के समान हो गया है। हम कैसे परमेश्वर के समान हो गए बताइए? उस ज्ञान के पेड़ के फल को खाकर आप कैसे परमेश्वर के समान हो गए? मुझे क्या बता सकते हैं आप? क्या कहीं पवित्र आत्मा आपको कुछ बात कर रहा है इस तरह? आप कैसे परमेश्वर के समान हो गए बताइए मुझे। जीवन के पेड़ का फल खाना था, वो नहीं खाया, और ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, उसके फल को खाकर आप परमेश्वर के समान हो गए। जब हम इस वचन को देखते हैं तो मैं ऐसा सोचता हूं, देखो एक ही व्यक्ति है सृष्टि में जो अपनी मन मर्जी से कर सकता है। एक ही पर्सनैलिटी है जिसको आप परमेश्वर बोलते हैं। आप व्यक्ति बोलिए, आप यीशु बोलिए, आप पिता बोलिए, लेकिन उसी के पास एक अथॉरिटी है कि मैं अपने विवेक से करूंगा, मैं अपने बुद्धि और ज्ञान से करूंगा, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। वो सिर्फ उसका अधिकार सिर्फ एक के पास, वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। लेकिन परमेश्वर ने इस अधिकार को चुना कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मैं चाहूंगा जो करूंगा। ये सिर्फ करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास में, लेकिन वो हमने चुना। ये अधिकार मनुष्य के पास नहीं, किसी के पास नहीं। शैतान ने भी कोशिश, लूसीफर ने भी यही कोशिश की थी कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। उसको दंड क्या मिला? वो शैतान, आज शैतान का जीवन जी रहा। यही चीज हमने चुनी और यही चीज आज भी हम चुनते हैं भाई साहब। आज भी मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से सारे काम करना चाहता है, अपने विवेक से सारे काम करना चाहता है, अपनी मर्जी के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार। नहीं, ये ठीक रहेगा, ये कर लो। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसके अनुसार हमें नहीं चलना आता। आपको जीवन का वृक्ष आप खुद हैं और ज्ञान का वृक्ष भी आप ही हैं। ये दोनों हमारे अंदर हैं। डिसीजन आपको लेना है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, आप अनंत ज्ञान जीवन के वृक्ष को चुनते हैं, और जब अपनी मर्जी का जीवन चुनते हैं, वो ज्ञान का वृक्ष। ये दोनों का आज भी ये ऑप्शन आपके पास में है। अदन की वाटिका में तो आदम हव्वा को चुना था, लेकिन आज आपके पास में दोनों वृक्ष आपके पास है। प्रकाशित वाक्य 22:14 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्य वे हैं, आपको धन्य बनना ही नहीं बनना। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। अरे आपके वस्त्र धोता कौन है? जिनके वस्त्र गंदे होते हैं। धोते कौन है? माना कि हम मनुष्य हैं, हमें कमजोरियां हैं, हमने गलत डिसीजन लिए, हमने अपनी मर्जी से कुछ चीजें चुनी है, लेकिन अब धो लीजिए वो वस्त्र। गंदे वस्त्रों को आप धो लीजिए। हमसे गलतियां हुई हैं,
हमने अपनी मर्जी से शादी की, परमेश्वर की मर्जी से शादी नहीं की। हमने अपनी मर्जी से जॉब चुना, हमने अपनी मर्जी से कुछ काम किए, ठीक है, लेकिन अब तो वस्त्र धो लीजिए। अब आपको पता चल गया भाई साहब, ज्ञान के वृक्ष से फल खाना बंद करिए, ज्ञान के पेड़ से फल खाना बंद करिए, अभी भी समय है। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। देखिए, आपको एक अधिकार मिलेगा जीवन के पेड़ के पास आने का, अगर आप अपने वस्त्र धो लेते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी समय है कि आप अपने वस्त्रों को धो लीजिए। आपने जो जीवन के पेड़ से फल खाए हैं, सॉरी, ज्ञान के वृक्ष से जो फल खाए हैं, ज्ञान के वृक्ष के फल खाने का मतलब जो आपने मर्जी के डिसीजन लिए हैं, अपनी मर्जी से जो डिसीजन लिए हैं, उन पर अफसोस कीजिए, उन पर पश्चाताप कीजिए और कहिए, प्रभु अब मैं जीवन के पेड़ के पास आना चाहता हूं। और जीवन का पेड़ भाई साहब ये है, अभी इस धरती पर ये जीवन का पेड़ है, इसके फल को खाना कौन, ये आपके पास है, इसके फल को खाना नहीं चाहते हैं। ये बाइबल आपके पास 24 घंटे रखी रहती है, कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता, पढ़ना ही नहीं चाहता कोई आदमी। और आपको 3 घंटे 4 घंटे शॉर्ट वीडियो चलवा लो, 3-4 घंटे हमें वीडियो बना बनाकर उस पर अपलोड करवा लो, दुनिया के शादी में हमें जाने के लिए पूरा समय दे देंगे, लेकिन इस बाइबल में से नहीं पढ़ेंगे। ये बाइबल ही तो जीवन का पेड़ है। सोचिए, अब आप सोचिए, अरे आदम ने कितनी बड़ी गलती कैसे, जीवन के पेड़ से, हव्वा ने जीवन के पेड़ से फल नहीं खाया, उसके पेड़ से, और हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो यही काम कर रहे हैं, हम भी तो नहीं कर रहे, हम भी तो नहीं खा रहे जीवन के पेड़ से फल को, और आप दूसरों को दोष देते हैं। मैं जब कह रहा हूं तो ये मेरे लिए भी लागू होता है बहनों भाई, ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं, हम सबके लिए लागू होता है। इसलिए अभी भी मौका है, कपड़े धो लीजिए, अपने वस्त्रों को धो लीजिए और इस पेड़ में से फल खाना चालू कीजिए। इसके फल को खाएंगे, आप कभी नहीं मरेंगे। इसमें 12 महीने के अलग अलग प्रकार के फल आते हैं, हर महीने अलग फल आता है। देखिए, बहुत सारे लोग गवाही है, मैं अभी और बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं खत्म करें, लेकिन मैं आपको एक गवाही सुनाकर ये आज का टॉपिक बंद करना चाहता हूं। ठीक है, हम अगला मीटिंग जो लेंगे, ये हम 22 और 14 से वापस यहीं से हम चालू करेंगे अगली मीटिंग में, लेकिन एक छोटी सी गवाही आपको सुनाना चाहता हूं। आपको मैंने पहले भी सुनाया है और बहुत सारे लोगों की मैंने गवाहियां सुनी है, लेकिन क्योंकि मैं अपने लोगों को गवाही सुनाना चाहता हूं जो उनको जानते हैं, आत्मिक जो मेरा छोटा बेटा है उसकी गवाही सुनाना चाहता हूं। उसको परमेश्वर ने दर्शन में जो बातें दिखाई, उसे जो बताया, हमें कई बार मैं डिटेल से बता चुका हूं, लेकिन फिर भी छोटा करके मैं बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर उसको बताया तो परमेश्वर उसको स्वर्ग में लेके गया, और स्वर्ग में जाने के बाद देखा पूरा एक अद्भुत रीति का जो बड़ा मैदान और नदियां, और उसमें ऐसे सारे जानवर घूम रहे थे, शेर भी हैं, हिरण भी हैं, और उसने सारा, मैंने डायरी में लिखा, हर चीज का बड़ा डिटेल से मैंने उसका वर्णन, जो एक चीज पूछ के मैंने उसको सारी चीजें लिखी हुई है मैंने डायरी में भी, वो सब चीज देख रहा था। और उसी समय उसको क्या देखा, यीशु मसीह दिखे। वो यीशु मसीह के पास जाता है, और जब यीशु मसीह से कुछ बातचीत होती है उसकी, वो उसको याद नहीं रहा क्या बातचीत हुई। तभी उसने एक पेड़ देखा, और वो पेड़ कैसा था, जो उसने खास बात बताई, उस पेड़ में उसने एप्पल देखा, लेकिन वो एप्पल कैसा था, ऐसा था जिसमें आर पार हम शीशे की तरह देख सकते हैं, ऐसा एप्पल था। यानी पेड़ का एप्पल देखने में तो बड़ा मनभाव था, लेकिन देखने में उस एप्पल में से सीधा पारदर्शी था वो। यानी हम क्या देख सकते हैं। और मैंने बहुत सारे संतों की मैंने गवाहियां सुनी है, प्रभु के दास डीजेस की गवाहियां भी सुनी है, ऐसा मैंने बहुत बार अलग अलग चीज देखा। नदी के बारे में सुना है, लेकिन जीवन के पेड़ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बाइबल में भी लिखा है, हर महीने फलता है, हर महीने अलग अलग 12 महीने में 12 प्रकार के फल आते हैं। तो स्वर्ग में जो जीवन का पेड़ है वो फल हम खाएंगे, लेकिन वहां जाने से पहले वो कब खाएंगे, जब यहां धरती पर के जीवन के पेड़ को खाना आप सीख जाएंगे, तो वहां हम स्वर्ग के जो स्वर्ग लोक में है जीवन का पेड़ तब खाए पाएंगे। वचन में लिखा है प्रकाश 2:7 में, मैं तुम्हें जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में, यानी धरती पर नहीं है, परमेश्वर के स्वर्ग लोक में जहां परमेश्वर रहता है, उस स्वर्ग लोक में वो जीवन का पेड़ है, उसका फल खाने को दूंगा। लेकिन उसका फल खाने को कब मिलेगा, जब इस धरती के जीवन के पेड़ को आप खा पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए आज इस जीवन के पेड़ से फल खाना चालू कर दीजिए। ये हमेशा आपके पास में, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। और मैं आपको चलते चलते छोटी सी बात बताता हूं। जैसे जब आदम और हव्वा ने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, तो परमेश्वर ने क्या किया, अरे ये हमारे समान एक हमारे जैसा ना हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, ज्वाला में तलवार लगा दी
और करूबों को नियुक्त कर दिया। भाई साहब, आज जब यीशु मसीह कहता है, नई नियम में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि तुम देखते हुए भी उनको ना देखो और सुनते हुए उनको बूझो नहीं। यानी हम सुनते तो हैं लेकिन उनका मतलब नहीं समझ पाते। एक तरह से हमें हमारे लिए ज्वाला की तलवार का काम करती है, जब हम बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। इस जीवन के पेड़ की बातें बोलते हैं लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो ये ज्वाला में तलवार अपना काम करती है अगर आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं है। बहुत सारे लोगों को वर्षों हो गए बाइबल को पढ़ते पढ़ते, विश्वास में आए हुए परिवारों को, इन आज भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये बाइबल क्या कहती है। ये एक सुरक्षा है परमेश्वर की। परमेश्वर ने हर एक को जीवन का पेड़ में से फल खाने का अधिकार नहीं दिया है, सिर्फ उन लोगों को दिया है जो सच्चे और खुले हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके पास आना चाहते हैं। उनको भरोसा होना चाहिए कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और मैं उस भरोसे के पास, साथ में इस वचन के पास, इस जीवन के पेड़ के पास आना चाहता हूं, तो आपको फल खाने को देगा।